हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों के बारे में। आप सब जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल एक उपयोगितावादी विचारक है और उपयोगितावादी विचारक होने के नाते उनका विश्वास था कि मनुष्य के अधिकार और हितों की सुरक्षा तभी हो सकती है जब मनुष्य स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो, और मनुष्य को ये जो अवसर है वो केवल लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है। उनका मानना है कि सर्वोत्तम शासन वो होता है जो मनुष्य की बहुमुखी प्रगति, उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। ऐसा शासन न तो राजतंत्र हो सकता है और न ही कुलीन तंत्र। ऐसा शासन तो केवल लोकतंत्र ही हो सकता है। अब बात आती है कि प्रतिनिधि शासन की आवश्यकता क्यों। तो उसका जवाब देते हुए मिल कहते हैं कि लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, लेकिन मानवीय विकृतियों के कारण, दुर्बलताओं के कारण उसमें कई कमियां आ जाती हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी बनाई हुई वस्तु है उसको और अधिक अच्छा बना सकता है, उसकी कमियों को दूर कर सकता है, उसी प्रकार लोकतंत्र की कमियों को भी दूर किया जा सकता है, उसे और अधिक अच्छा बनाया जा सकता है। और इसी का जो उपाय है वो है प्रतिनिधि शासन। मिल कहते हैं कि वर्तमान में क्योंकि राज्यों का आकार बहुत बड़ा होता जा रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव ही नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही कायम रह सकती है। और इसी कारण उन्होंने अपनी लोकतंत्र पर लिखी हुई कृति को प्रतिनिधि शासन नाम दिया। मिल के ही शब्दों में प्रतिनिधि शासन वो व्यवस्था होती है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। अब इस परिभाषा के आधार पर प्रतिनिधि शासन प्रणाली के 3 तत्व हमारे सामने आते हैं। पहला तत्व तो ये कि संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग होना चाहिए। दूसरा, प्रतिनिधि शासन में संपूर्ण या अधिकांश लोगों के हाथ में नियंत्रण शक्ति होनी चाहिए। और तीसरा ये कि प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव होना चाहिए। क्योंकि प्रतिनिधि शासन का निर्माण निर्वाचन द्वारा होता है, इसलिए मिल ने इसमें कई सुधार करने पर बल दिया है, कई सुझाव दिए हैं। सबसे पहले जो प्रतिनिधि सभा है उसके बारे में मिल बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिनिधि सभा को द्विसदनात्मक होना चाहिए, क्योंकि उच्च सदन है वो निम्न सदन की निरंकुशता को कम कर सकता है। कहते हैं कि जो दोनों सदन हैं इनकी सदस्यता का आधार भिन्न होना चाहिए। एक सदन यदि साधारण लोगों का प्रतिनिधित्व करे तो दूसरा सदन ऐसे राजनीतिज्ञों का, ऐसे व्यक्तियों का सदन होना चाहिए जो प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव रखने वाले हों, जिन्होंने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हों। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन का नियंत्रण और निरीक्षण करना होना चाहिए, ना कि सक्रिय रूप से कानून निर्माण करना। अब मिल निर्वाचन पद्धति में सुधारों के ऊपर भी बल देते हैं और वो कहते हैं कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है उसको अपनाया जाना चाहिए। मिल बहुमत की निरंकुशता को लेकर के बहुत अधिक चिंतित थे। उनका मानना था कि बहुमत की सरकार अल्पमत की उपेक्षा कर सकती है, इसलिए जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने के लिए और अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, इसके आधार पर निर्वाचन करवाया जाना चाहिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जिस दल को जितने प्रतिशत मत मिलते हैं उसी अनुपात में उस दल के प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इस पद्धति का लाभ ये होता है कि छोटे दलों को और अल्पमतों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, और जो अल्पमत है वो सार्वजनिक संस्थाओं में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। तो इससे बहुमत की निरंकुशता है वो उस पर हावी नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही वो कहते हैं कि मतदाता के लिए भी कुछ योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। मिल लोकतंत्र की इस कमजोरी से भी चिंतित थे कि इसमें जो विधायिका के अधिकांश सदस्य होते हैं वो अशिक्षित, अनपढ़ और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। और इसके लिए वो कहते हैं कि ये आवश्यक है कि जो जनता है वो शिक्षित होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए और राजनीतिक दृष्टि से जागरूक होनी चाहिए। तो निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार नहीं देना चाहिए।
उनका कहना था कि मताधिकार की एक शर्त ये होनी चाहिए कि व्यक्ति पढ़ना लिखना और गणित का सामान्य ज्ञान जानता हो, सामान्य ज्ञान जो रखता हो, ऐसे व्यक्ति को मत प्रदान किया जाए। उन्होंने संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता को मताधिकार का आधार बनाया। शिक्षा के बाद में वो संपत्ति को इसका दूसरा आधार जो योग्यता बताते हैं। वो कहते हैं कि उसी व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए जिसके पास संपत्ति हो, क्योंकि जिनके पास संपत्ति होती है वो उन लोगों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करते हैं जिनके पास संपत्ति नहीं होती। उनका ये भी मानना था कि जिनके पास संपत्ति होती है, जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स न देने वालों से अधिक बुद्धिमान भी होते हैं और राष्ट्रीय वित्त का सही उपयोग भी मितव्ययता के साथ कर सकते हैं। इसलिए मिल संपत्ति रखने वाले, टैक्स देने वाले और जो शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उनको ही वोट देने के पक्ष में थे। इसके साथ ही जॉन स्टुअर्ट मिल खुली मतदान प्रणाली का भी समर्थन करते हैं। उनके अनुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग पूर्ण समझ और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। मिल के स्वयं के ही शब्दों में मतदान का अधिकार सार्वजनिक कर्तव्य है। इसे अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों की भांति जनता की देखरेख में और उसकी आलोचना को सहते हुए खुले रूप में करना चाहिए। मिल का मानना था कि गुप्त मतदान से मतदाता वो आसानी से धोखा दे सकता है। वो अपने वचन का पालन न करके चुपचाप अन्य व्यक्तियों के प्रभाव में आकर के और मतदान कर सकता है। जो गुप्त मतदान है, इससे भ्रष्टाचार, प्रलोभन, अनैतिक आचरण आदि जो कृत्य हैं इनको प्रोत्साहन मिलता है। इस कारण उन्होंने सार्वजनिक एवं खुले मतदान का पक्ष लिया है। इसके साथ साथ ही वो संख्या के आधार पर मत के अधिकार को लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष मानते हैं। वो इसे झूठा लोकतंत्र कहते हैं। वो कहते हैं इस लोकतंत्र की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए बहुल मतदान की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार मूर्ख और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक संख्या में या बहुल मतदान का अधिकार होना चाहिए। मिल तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जिसके पास अधिक संपत्ति हो उसे भी बहुल मत का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही मिल का ये मानना है कि जनप्रतिनिधि मात्र जनता के अभिकर्ता नहीं है। उनके अनुसार प्रतिनिधि एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो इस बात का विरोध करते हैं कि संसद सदस्य दलगत अनुशासन से बंधे रहने चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि संसद सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन की व्यवस्था से तो वो व्यवसायिक राजनीतिज्ञों की भांति हो जाएंगे। इतनी सब जो अपने विचार है, बहुमूल्य विचारों के बावजूद भी मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों की कुछ आलोचना की जाती है। हालांकि मिल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एवं प्रतिनिधि शासन के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने प्रतिनिधि शासन के दोषों को दूर करने के लिए कई सुझाव भी दिए, लेकिन फिर भी उनकी जो आलोचना है वो की जाती है। और ये आलोचनाएं क्या है? उनकी आलोचनाएं की जाती है कि मिल ने व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया है, क्योंकि मिल कहते हैं कि विधायिका को सिर्फ शासन पर नियंत्रण करना चाहिए, उसे न तो कर लगाना चाहिए और न ही विधि का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, उनकी जो आलोचना की जाती है कि उन्होंने मतदाता की योग्यता का जो मापदंड प्रस्तुत किया है, यदि उसे लागू कर दिया जाए तो तीसरी दुनिया के देशों में मतदाताओं की संख्या तो